राजा और सोनम शादी के बाद हनीमून के लिए गए थे। राजा अपनी जिंदगी की किताब में सोनम संग प्यार के रंग भरने शिलोंग गया था, लेकिन हनीमून लव स्टोरी की जगह हॉरर स्टोरी में बदल गया, क्योंकि राजा को नहीं पता था कि जिस सफर पर वो निकला है वो उसका आखिरी सफर होगा और उसका कातिल उसका ही हमसफर होगा। मेघालय में हुए देश के चर्चित हनीमून मर्डर केस में जो आरोपी थी पत्नी सोनम, वो वाराणसी से सटे हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे पर बदहवास हालत में पहुंचती है। उसके बाद ढाबे संचालक से अपने भाई को फ़ोन करने के लिए कहती है। भाई को फ़ोन करके वो जानकारी देती है। उसके बाद गाजीपुर पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस को ये सूचना भाई के द्वारा दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, उसको लेकर गाजीपुर के इसी वन स्टॉप सेंटर में पहुंचती है। इसके बाद मेघालय की पुलिस वहां से रवाना होती है सोनम की कस्टडी के लिए, सोनम को हिरासत में लेने के लिए। और इसी बीच में सोनम से मिलने उसका भाई पहुंचता है गोविंद, और वो सोनम से मुलाकात करता है। मेघालय पुलिस के पहुंचने से पहले भाई पहुंचता है और सोनम से मुलाकात करता है। तमाम सारे सवाल अभी भी गुत्थी बने हुए हैं कि सोनम वहां पर गाजीपुर ही क्यों पहुंची, सोनम को गाजीपुर से कहां जाना था, क्या उसको गोरखपुर के रास्ते नेपाल जाना था, वो वहां पर सड़क के अपोजिट साइड ढाबे पर क्यों पहुंची। जी हां, ये वही सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द न सिर्फ जांच घूम रही है, बल्कि राजा और सोनम के परिवार वालों के सवाल भी घूम रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। मेघालय के शिलोंग में जिस सोनम को पुलिस खोज रही थी, वो वारदात वाली जगह से 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मिली। अचेत और बदहवास इलाका गाजीपुर का नंदगंज और जगह एक ढाबा। गाजीपुर से सोनम का कॉल अपने भाई को जाता है। भाई को फोन करते सोनम अपना लोकेशन बता देती है, लेकिन लोकेशन की जानकारी के साथ साथ एक और बात थी जो सोनम और उसके भाई के बीच थी, राजा रघुवंशी के मर्डर की। शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम? कब मिलेगा जवाब? क्या है राज? राजा मर्डर केस में लूटपाट का एंगल। मेघालय पुलिस भले ही राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन मेघालय पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम रघुवंशी ने प्रेमी साथियों के साथ मिलकर सुपारी किलर के जरिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले सोनम रघुवंशी ने ढाबा मालिक से बात की। उसने पूरे हत्याकांड को नया मोड़ दे दिया है। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। गाजीपुर बनारस हाईवे की जिस ढाबे से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया, वहां न्यूज 18 की टीम पहुंची और ढाबा मालिक से हुई सोनम रघुवंशी की बातचीत ने गुत्थी को एक बार फिर उलझा दिया है। लेकिन जो अब तक का बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जो सोनम की थ्योरी है वो थ्योरी पुलिस की थ्योरी से मैच नहीं कर रही है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक वो इस रूट से आई, यहां से वाराणसी से वो यहां पर आई। उसका मकसद गोरखपुर जाना था, गोरखपुर से आगे की जाना था, लेकिन यहां पर वो पैदल आई और यहां पर आके इस ढाबे पर रुक गई। उसके बाद जब उसने पानी मांगा साहिल से, तब उसने फोन की भी मांग की। सोनम 17 दिन से लापता थी। उसकी सकुशल वापसी के लिए दुआएं हो रही थी। परिवार को डर था कि कहीं सोनम को भी कुछ हो ना गया हो। लेकिन जब पर्दा उठा और सोनम बाहर निकली तो वो खून से लथपथ थी। दाग कपड़ों पर नहीं थे, दाग उसके दामन पर थे। लापता होने के बाद जिस जगह पर पहली बार सोनम रघुवंशी को देखा गया, वहां सोनम रघुवंशी ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर में बदहवास हालत में पहुंची थी। हालांकि अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर आखिर सोनम रघुवंशी कैसे पहुंची।
देखिए यहाँ पर सोनम आई थी सबसे पहले, इस जगह पर यहाँ पर बैठी हुई थी सोनम, और यहाँ पर जब शाही ने बताया कि यहाँ पर वो बैठी थी और जब उससे पूछा तो बदहवास हालत में थी, यानी कि बहुत परेशान थी। उसने पहली जो मदद मांगी वो साहिल से फोन की मांगी कि आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं, मुझे किसी को कॉल करना है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई है, पुलिस की भी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि उसने फोन मांगा। फोन मांगने के बाद उसने अपने भाई को फोन किया और फिर उसको बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। ये है वाराणसी का हाईवे, वाराणसी से गाजीपुर जाता और यहाँ से सोनम आई थी। 11 मई को जब राजा और सोनम की शादी हुई थी तब नई उम्मीद का एक सूरज उगा था। उम्मीद खुशहाल जीवन की थी, उम्मीद प्यार की थी, उम्मीद वंश आगे बढ़ने की थी, उम्मीद जिंदगी की किताब को प्यार के रंगों से भरने की थी। लेकिन 13 दिन में इस किताब के जितने पन्ने लिखे गए वो साजिश और धोखे से लिखे गए थे, जिसकी स्याही का रंग सुर्ख लाल था, क्योंकि ये रंग खून का था, उस खून का जिसका आरोप सोनम पर है। अभी तक की कहानी हर बदलते घंटे के साथ उलझती जा रही है। तस्वीर साफ होने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मेघालय पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी को अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी, जिसके बाद पूरे राज से पर्दा हटेगा। जो मुख्य मास्टरमाइंड है सोनम के साथ में राज कुशवाहा, आकाश और विशाल उर्फ बिक्की, इन तीनों को मेघालय पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद में मजिस्ट्रेट ने उन्हें 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी है। यानी अब 7 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को यहां से लेकर मेघालय पुलिस सोहरा जाएगी। सोहरा थाने में इनसे पूछताछ होगी। हालांकि जो आनंद है, आनंद की गिरफ्तारी बीना से हुई थी, इसलिए आनंद की को कोर्ट में पेश किया गया बीना में, और वहां से ट्रांजिट रिमांड पे उसे भी शिलांग पुलिस जो है, मेघालय पुलिस जो अपने साथ लेकर सोहरा जाएगी।